हेलो। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंकज केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमारा जो आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा है अब स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें हम स्टडी करेंगे जो गैस लॉ हैं, आइडियल लॉ है, रियल गैस लॉ है। ठीक है, अब यहाँ से आपके कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं सीबीएसई द्वारा। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो सिलेबस है चेक कर लें कि कौन कौन से आपके डिलीट हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर में हैं। ठीक है, तो हम अब चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, तो अब आपका है इंट्रोडक्शन। तो आप जानते हैं कि एनी सब्सटेंस दैट है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर, जिसमें आपका मास एंड स्पेस होता है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो मैटर आपको क्या करता है, एटम मॉलिक्यूल को शो करता है। द अरेंजमेंट ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक गिव्स मैटर वेरियस स्टेट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो अरेंजमेंट होता है अलग अलग होता है। मीन्स जैसे आप देखते हैं आपका सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो अब आपका जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो अब जैसे हम वाटर ले लेते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है और गैस फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट हो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो सॉलिड है वो टाइटली हेल्ड होते हैं, लिक्विड उतने टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं, और जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत बहुत दूर होते हैं। तो जिसके कारण से उनकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल गिव्स मैटर इट फिजिकल प्रोसेस। वेट ऑफ मैटर ऑफ द क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैस। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एटम मॉलिक्यूल्स इज हाइस्ट इन सॉलिड एंड लीस्ट इन लिक्विड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में, और लीस्ट इन लिक्विड। तो अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। द फोर्स अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, गैसी, लिक्विड और सॉलिड, आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। मीन्स जब दो आपके जैसे आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो अब इसमें आपके टाइप्स हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, तो ये आपके फोर्स हैं। तो नीचे इनका हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल मीन्स जिसमें आपके पोल बन जाते हैं। पोल मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, चाहे वो पार्शली है या परमानेंट है। ठीक है, जिसमें आपके क्या बनेंगे, पोल बन जाएंगे, उसे हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका डाइपोल डाइपोल होता है वो परमानेंट डाइपोल होता है। ठीक है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर अमंग द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइपोल्स। तो अब डाइपोल मीन्स टू पोल बन जाएंगे, एक साइड को आपका पॉजिटिव बन जाएगा, एक साइड को
निगेटिव बन जाएगा। द पॉजिटिव और द निगेटिव और वन मॉलिक्यूल ऑफ द अट्रैक्ट बाय द निगेटिव पोल, मीन जो आपका पॉजिटिव पोल होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा of the other molecule. HCl is with chlorine being more electronegative acquires slightly negative charge, whereas the hydrogen end becomes slightly positive charge. क्योंकि जो आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके उसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब उसमें निगेटिव है तो जो इसका जो डाइपोल है तो दूसरा जो पोल होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। द डाइपोल इंटरेक्शन देन टेक प्लेस अमंग द HCl मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल्स का दिखा रखा है आपको, जैसे एच में पॉजिटिव Cl निगेटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव वाले पार्ट को या पोल को अट्रैक्ट करेगा। कौन, जो आपका निगेटिव पार्ट है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन मीन्स आयन डाइपोल, जहाँ पर क्या होगा, आयन होगा, आयन मीन कैटायन एंड एनायन, और एक पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन एंड ए पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपका एक आयन होगा और दूसरा कोई पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। व्हेन NaCl dissolve in water, the polar molecules are attracted towards Na positive ion as well as Cl negative ion. तो ये है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन Na पॉजिटिव एंड H2 मॉलिक्यूल एंड Cl निगेटिव आयन एंड H2O मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है Na पॉजिटिव है और ठीक है, और यहाँ पर आपका डाइपोल भी शो हो रहा है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन भी शो कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपका आयन एंड जो पोलर मॉलिक्यूल्स है जिसमें पोल बनेंगी, ठीक है, उनके बीच अट्रैक्शन। नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जहाँ पर आपका क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो पोलराइज हो जाएगा किससे, किसी आयन, कोई जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो जाता है अगर उसमें कोई आयन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल शो करता है। द इंटरेक्शन बिटवीन आर कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड पोल इंटरेक्शन, जैसे यहाँ पर आपको दिया है बिटवीन NO3 निगेटिव आयन एंड O2 मॉलिक्यूल्स। NO3 आयन हो गया और I2 आपका नॉन पोलर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन आयोडाइड आयन विच इज नॉन पोलर गेट पोलराइज्ड। पहले वो नॉन पोलर है, जो आपका आयन है उसके कारण से जो आपका I2 है वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है, मीन्स आपका पार्शली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तो डाइपोल इंड्यूस्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल्स। जो आपका नॉन पोलर है वो पोलराइज्ड हो जाएगा अगर वहाँ पर कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मीन जहाँ पर आपका डाइपोल बनेंगे, उसके नियरेस्ट अगर नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर है वो भी पोलर में पोलराइज्ड हो जाएगा, मीन इसमें पार्शली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
Now, London force, the electron cloud of the molecule may be distorted so that the intentional dipole or momentary dipole, तो जो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द मॉलिक्यूल, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं सो दैट द इंटेंसिटी डाइपोल एंड मोमेंटम डाइपोल इन प्रोड्यूस्ड इन विच वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल स्लाइडली मोर निगेटिव देन द रेस्ट, तो जिसके कारण से आपका जो क्या है एक मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा निगेटिव शो करेगा। The neighbor molecule, these are then attract to each other. The force of attraction between the induced momentum dipole is called London dispersion force. जैसे आपका यहाँ पर हीलियम दिया है, ठीक है, हीलियम एटम दिया है, दूसरा हीलियम दिया है, तो आप जो आपका क्या हो रहा है, देखिए जो आपका चार्ज है वो किसी एक साइड को शिफ्ट हो जा रहा है, मीन ज़्यादा मोर निगेटिव शो कर रहा है, वही बोल रहा है। देखिए यहाँ पर स्लाइडली वो क्या हो जा रहा है आपका, स्लाइडली मोर निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, एक साइड को शिफ्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी। Intermolecular force, the force of interaction between the molecules of the substance which try to bring a molecular closure। जो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, जिसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा नियरेस्ट होंगे। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू टेम्परेचर वी रिजल्ट into the movement of the molecules and hence try to keep them apart। मीन्स अगर आपके जो पार्टिकल हैं अगर मूव नहीं करेंगे, अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो उतना उसकी काइनेटिक जो एनर्जी है उतनी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उनके पार्टिकल के भी गैप है तो वो क्या करेंगे, आसानी से मूवमेंट शो करेंगे, तो आसानी से मूवमेंट को तो उनकी जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। ठीक है, से यहाँ की ओर आपका गैस से इंटरेक्शन ज़्यादा है क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बीच में गैप ही नहीं होता है। लेकिन जो इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी है किसकी है, सॉलिड टू गैस। नाउ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस क्या है, एन आइडियल गैस ऑफ द hypothetical concept of matter and treated as a understand comparison while studying the various states of matter। में अलग अलग जो आपके मैटर हैं सॉलिड लिक्विड गैस उसके अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है, या वेरियस assumption associate with an ideal gas। द मोस्ट नोटेबल ऑफ दी assumption आर, तो यहाँ पर दिया आपको वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल आर infinitely small and the force of attraction between the molecules is zero। जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का वो इन्फिनिटली होता है एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जीरो है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस अंडरगो रैंडम मोशन कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मीन्स जब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं मीन्स जब मूविंग करेंगे, मोशन करेंगे, तो एक दूसरे में कोलाइड हो जाएंगे। जैसे ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, अब इसमें आपके पार्टिकल हैं, ठीक है, आप जब मोशन करेंगे एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, ठीक है, और कभी कभी वॉल में भी कोलाइड करेंगे।
लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म आर एप्लीकेबल ऑन द मॉलिक्यूल्स। तो आपको वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिकल लॉ शो होता है। नाउ स्टेट्स ऑफ ए गैस एंड स्टेट वेरिएबल। State of gas means the physical condition of the system. Certain variables are used to represent physical condition और the gas which is termed state variable means कौन कौन से इसको प्रॉपर्टी उसकी जो रिप्रेजेंट कर रही है कि क्या आप यूज करोगे। ठीक है, तो मोस्टली आपका जो क्या होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर, तो इन्हीं पर डिपेंड है आपका जो गैस लॉ है। अ फोर्स is exerted on the walls on the container due to the collision of the atom and molecules। अभी आगे था, जब आपका कंटेनर है उसमें जो वॉल्स है, अगर वहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। दिस फोर्स एवरेज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो वही जो फोर्स लग रहा है वहाँ पर, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर, वो आपका प्रेशर कहलाता है। तो मेजरमेंट, तो ये आपका बोरोमीटर एंड मैनोमीटर से यूज करते हैं हम। वॉल्यूम, इन केस ऑफ रिजिड कंटेनर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट इज केप्ट इन। तो जो आपका वॉल्यूम का गैस है उतना ही होता है जितना आप कंटेनर में रखते हो। फॉर कंटेनर विच आर एक्सपेंड, अगर वो कंटेनर एक्सपेंड हो गया, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिटरमाइंड बाय द अदर टू स्टेट फंक्शन एंड मोल्स ऑफ द गैस टेकन। तो वहाँ पर हम उनके अकॉर्डिंग टू मोल्स उनको टेक करते हैं। नाउ टेम्परेचर, temperature is the measure of the amount of heat contained in the gas when the temperature of a gas equal to the surrounding temperature। तो टेम्परेचर क्या है, जब आपका जो टेम्परेचर होता है इक्वल होता है सराउंडिंग टेम्परेचर की। नो हीट फ्लो इन और आउट ऑफ द गैस। तो मीन्स जैसे आप एनर्जी है, एनर्जी जहाँ की ज़्यादा होती है उसके अपोजिट वो एनर्जी चली जाती है। जैसे आपका क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है, ये सराउंडिंग हो गया और ये सिस्टम, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हॉट है तो जो आपकी एनर्जी है सराउंडिंग में चली जाएगी। ओके, एंड जब आपका इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये सिस्टम की ओर आ जाएगा, ठीक है। और जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है हम इसको डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट और केल्विन में डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू दी है आपको, ठीक है, पूरी वैल्यू आपको दी है। तो अब देखिए आइडियल गैस लो। तो अब जो आइडियल गैस लो है उसमें आपका बोयल्स, फर्स्ट है आपका बोयल्स लो, मीन प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। मीन्स यहाँ पर आपका प्रेशर वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो मीन्स यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। याद रखना, बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम कांस्टेंट को टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो आपस में इन्वर्सली होंगे। ओके, जब आपका प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप आएगा या बॉयल्स लॉ है तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका इन कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका प्रेशर है वो आपका वॉल्यूम के इन्वर्सली होता है। तो आपका P डायरेक्ट इन्वर्सली हो गया ये 1/V। तो V इक्वल टू
कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा गैसेज हैं तो हम 1 को इसको 1 मान लेते हैं, सेकेंड गैस को 2 मानेंगे, तो ये आपका P1V1 इक्वल टू P2V2 हो जाएगा, क्योंकि आपका PV है। अगर आपके पास क्या है, गैसेज हैं 1 2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा P1V1 इक्वल टू, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो वॉल्यूम है वो ऊपर P के साथ मल्टीप्लाई हो गया, P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है। तो अब जो वॉल्यूम है, और यहाँ पर आपने वॉल्यूम ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर ले लिया, ठीक है। अब माना आपके पास वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 है, ठीक है। अगर वहाँ पर आपका, क्योंकि बोल्स लॉ है, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब माना आपका यहाँ पर हमने वॉल्यूम ले लिया 1, वॉल्यूम 1, और यहाँ पर ले लिया वॉल्यूम 2, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम ये है तो यहाँ पर आपका P1 हो गया, ये हो गया P1, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ, तो जो आपके यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा वो P1 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका P2, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस टाइप का बन जाएगा। तो सेम है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया है, अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप का शो होगा। नाउ चार्ल्स लॉ, यहाँ पर जो चार्ल्स लॉ है वो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप मीन्स जो यहाँ पर होगा आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मीन्स अगर आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है तो आपका जो क्या है वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आपका जो चार्ल्स लॉ है वो क्या है, आपका जो टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। अगर हम इसका इक्वेशन शो करें, इक्वेशन, ठीक है, तो अगर हम इसका इक्वेशन शो करते हैं तो जो आपका अगर हम 1 डिग्री में करें, ठीक है, अगर हम इसमें 1 डिग्री में करते हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री में करते हैं तो या तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो वी वी ये 0 डिग्री में है, ये हो जाएगा, ठीक है, 1/273। जो आपका जो चार्ल्स लॉ है, ठीक है, वो वहाँ पर क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर कोई वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक है,
तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा कितना 1/273 के अकॉर्डिंग। अगर 0 डिग्री में दिया है तो ये हो गया। अगर आपके पास आपको कोई टी डिग्री दे दिया, वीटी दे दिया मीन्स, ठीक है, तो वीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका V0 मल्टीप्लाई 1/273T। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपका जो वॉल्यूम है T°C में दिया है, ठीक है, और कितना आपका इंक्रीज हो रहा है, तो अब आपका कितना हो गया। अगर हम वॉल्यूम T डिग्री में रखें तो जो T°C में है, ठीक है, तो जो VT है वो कितना हो जाएगा, जो VT है वो आपका हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0, ठीक है। और जो आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो अभी आपने जब T डिग्री को राइज किया तब कितना आया था, प्लस V0T/273। तो आपने लिखा था ना V0 मल्टीप्लाई 1/273 मल्टीप्लाई T, या उसे आपने इस तरफ से लिख दिया V0 या V0 मल्टीप्लाई T/273। तो अब यहाँ पर VT कितना हो जाएगा, तो ऐसे हम कॉमन लिख लेते हैं। तो VT इक्वल टू V0 1/1 प्लस 1, तो VT कितना हो जाएगा, VT V0 1 प्लस T/273। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये हो गया। अब है एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे आपका जो आपने ये यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, आपने यही तो यहाँ पर -273 -200 -100 0 100 200, तो ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका इस टाइप का बन जाएगा 0 0, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो 273 हो गया, 200 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस वैल्यू को लिखते हैं, अगर इससे हम नीचे लेते हैं -273 से भी, ठीक है, वो जो आपका वॉल्यूम होता है वो निगेटिव में आने लग जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आपका जो लोवेस्ट होता है -273 होता है, तो इसे ही हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, -273 को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जो अब आपका अभी आया था VT इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। ठीक है, तो हम इसको यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा V0 273 प्लस T/273। ठीक है, अब जो आपका अगर हम मानते हैं 273 प्लस T को हम T मान लेते हैं, कैपिटल T। ठीक है, और जो 270 है उसको T0, उसे हम T0 मान लेते हैं। तो अब हमने T0 मान लिया, तो अब जो आपका VT इक्वल टू कितना हो गया, V0 T/T0। ठीक है, और फिर से हम यहाँ इसके नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा VT/V0 इक्वल टू T/T0। ठीक है, तो VT में
टी आ गया, वी नॉट में टी नॉट आ गया। यह आपका वी टी अपॉन टी इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी नॉट, ये आ गया। यह आपका जो वी अपॉन टी आ गया, वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गई। ठीक है, तो जो आपका जो फॉर्मूला है चार्ल्स का, चार्ल्स लॉ, वी अपॉन टी आ गया। मीन्स जो आपका वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। ठीक है, इसे हम, जैसे आपके पास बहुत सारे गैसेज हैं, आपके पास बहुत सारे गैसेज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो आप वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल टू वी थ्री अपॉन टी थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डिफरेंट जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखते हैं, तो आपका जो टेम्परेचर है और वॉल्यूम क्या होगा आपस में, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गे ल्यूसाग लॉ, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, मीन्स जहाँ पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो अमाउंट है गैस का, मीन जो प्रेशर है वो आपका जो टेम्परेचर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो पी टी अपॉन टी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टेम्परेचर और प्रेशर लिख दिया। तो डिफरेंट आप अगर हम वॉल्यूम लेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे, तो ये इस टाइप का आपका ग्राफ शो करेगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नाउ आवगार्डो लॉ, यह आपका वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप स्टेट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर सेम कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर की, तो आपका जो वॉल्यूम है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स, जितने आपके वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग आपका वॉल्यूम भी होगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या शो होता है, जैसे आपका जो आइडियल गैस है वो बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवगाद्रो लॉ शो करता है। ठीक है, तो अभी आपने निकाला बोल्स लॉ क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो जो प्रेशर है कांस्टेंट टेम्परेचर में जो आपका प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्स होता है। ठीक है, एंड चार्ल्स लॉ, जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। जो अवगाद्रो लॉ है वो जो का नंबर ऑफ मोल्स है वो आपके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, तो अब टोटल यहाँ पर आपका वी है, तो आपने वी ले लिया। अब वी में क्या है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में टू है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो एन टी ऊपर आ गया, पी इनवर्स में है तो पी नीचे आ गया। तो फिर आपने हमें यहाँ पर कांस्टेंट रख दिया आर, तो वी इक्वल टू क्या हो गया आर एन टी अपॉन पी, एन फिर क्या हो गया जो पी है यहाँ वी में चली जाएगा वी के साथ, तो पी भी इक्वल टू एन आर टी बन गया। तो पी भी इक्वल टू आर इक्वल टू हो गया आपका
एन बी पी बी अपॉन एन टी। तो अब यहाँ पर वैल्यू है अलग अलग आपकी आर की। इफ टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरी फ्रॉम T1 V1 एंड P1 मीन आपके पास यहाँ पर दो गैसेज दे रखी हैं, तो आप फॉर्मूला क्या बन जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू NR, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है PV इक्वल टू NRT। ठीक है, आपका क्या है PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू क्योंकि अगर आपका डिफरेंट गैसेज है उनका जो प्रेशर है डिफरेंट है, वॉल्यूम तो टेम्परेचर भी अलग अलग है, ठीक है, प्रत्येक गैस का। तो अब अगर आपके पास टू गैसेज हैं तो P1 V1 अपॉन T1 बन गया, P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर दोनों कांस्टेंट हैं N और R, ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट है तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज कंबाइंड गैस लॉ। तो ये आपका कंबाइंड गैस लॉ भी कहलाता है। नाउ वेरिएशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम उसमें अलग अलग डेफिनेशन शो कर सकते हैं, तो जैसे आपका PV आपका था PV इक्वल टू NRT, ठीक है, तो PV इक्वल टू NRT है आपका, तो हमने लिख दिया N अपॉन V इक्वल टू P अपॉन RT। ठीक है, हम N को यहाँ N को और V को यहाँ ले आए, N अपॉन V और P अपॉन R2, ठीक है। एंड अब जो N होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, तो N इक्वल टू क्या है मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर आपका M अपॉन MV इक्वल टू P अपॉन RT बन गया। एंड जो आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी होता है, ठीक है, तो आपका M अपॉन V इक्वल टू डेंसिटी होगी, ठीक है, तो D अपॉन M इक्वल टू P अपॉन RT बन गया, ठीक है। अब PM इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, और इसको यहाँ, तो PM इक्वल टू DRT आ गया। नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियली प्रेशर मीन्स अब यहाँ पे जो आपका क्या होगा टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, जितने भी आपका नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, मीन्स वहाँ पर जितने भी गैसेज हैं उस कंटेनर में उनका जो इंडिविजुअल गैसेज होगा, जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है वो उसके सम होगा। जितने भी आपके गैसेज हैं उन सभी पार्शियली प्रेशर का सम, ठीक है, आपका टोटल प्रेशर होगा। आगे इसमें जो आपका टोटल प्रेशर है किसकी इक्वल है, उस कंटेनर में जितने भी आपके गैसेज हैं उनका जो पार्शियली प्रेशर है, माना 3 गैसेज हैं आपके, अब उसमें 3 का आपने प्रेशर मान लिया, एक का P1 मान लिया, एक का P2, एक का P3। अगर हम टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। नाउ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और उसको मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्या है PV इक्वल टू NRT होता है, तो V को हम यहाँ लेके आए, ठीक है, सेम P2 तो P1 का हो गया, अगर हम P1 का लेते हैं, ठीक है, N1 RT अपॉन V, P2 का हो गया N2 RT अपॉन V, P3 का N3 RT अपॉन V, ठीक है। और अब आपका जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, तो P टोटल कितना हो गया N1 हो गया N1 RT अपॉन
वी प्लस N2 RT अपॉन वी प्लस RT अपॉन वी। तो RT अपॉन वी कॉमन है, तो RT अपॉन वी ब्रैकेट N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये बन गया आपका ऑन डिवाइडिंग P1 बाई P टोटल। जो अब जो आपका P1 है, ठीक है, जो P1 है उसको हमने P टोटल से डिवाइड कर देना है। P1 अपॉन P टोटल, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस RTB अपॉन RTB। तो अब आपका जो N1 प्लस N1 प्लस N2 N3 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। N1 प्लस N2 प्लस जितने भी गैसेज हैं उस टोटल का आता है, ठीक है। तो अब जो आपका P1 है वो X1 P टोटल हो गया, और जो P2 है Chi2 P टोटल, P3 Chi3 P टोटल। तो ये आपका बन गया। तो ग्राम स्लो नहीं है आपके उसमें, ठीक है। एंड जो काइनेटिक है ग्राम स्लो, तो देख लेते हैं। डिफ्यूजन ऑफ द प्रोसेस और इंटरमिक्सिंग ऑफ ए गैस, मीन जितने भी ये कंटेनर है यहाँ पर जितनी गैसेज है वो इंटरमिक्स होगी। दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी टू एनी गैस टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम अवेलेबल टू इट। तो यहाँ पर जितने भी आपकी क्या हैं गैस हैं ऑक्यूपाई हैं, ठीक है, तो अवेलेबल हैं। सो इवन विदाउट प्रेशर डिफरेंस गैसेज मिक्स विद ईच अदर। मैं पहले भी आ चुका आपका कि जो आपका क्या है गैसेज हैं वो जो इंटरमिक्स हो रही हैं। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज द डिफ्यूजन प्रोसेस बिकम फास्टर। अगर हम उन्हें क्या करते हैं, मीन्स वहाँ पर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अगर बहुत सारे गैसेज हैं एक कंटेनर में, वहाँ पर आपने क्या कर दिया, गैस को इंक्रीज कर दिया या उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर दिया, तो जो आपका जो डिफ्यूजन है वो फास्ट होने लग जाएगा। डिफ्यूजन Diffusion is the flow of the gas through small opening due to pressure difference. That is the case of fast diffusion. मीन्स जब आपका क्या होगा डिफ्यूजन हो रहा है तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो फास्ट डिफ्यूज होने लग जाएंगे, क्योंकि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, तो जो पार्टिकल हैं वो क्या करने मूव करने लग जाएंगे, तो एक दूसरे को डिफ्यूज करेंगे। डिफ्यूजिंग द मिक्सचर ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन अंडर कंडीशन वे मॉलिक्यूलर कॉलिजन अगर। डिफ्यूजन ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल मीन्स जो आपके गैसेज हैं, गैस के मॉलिक्यूल जो मिक्सिंग हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रैंडमली मोशन करेंगे। इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ द गैस थ्रू ए पिन होल विदाउट मॉलिक्यूलर कॉलिजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस। तो इस ऊपर जो आपकी 2 पॉइंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्राम्स लॉ है क्या है, वो किस पर डिपेंड कर, प्रेशर, क्योंकि जब प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका जो डिफ्यूजन है वो इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियली प्रेशर। जो आपका डिफ्यूजन है, क्योंकि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका जो डिफ्यूजन है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। तो यहाँ पर दिया हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन पी पार्शली प्रेशर और, ठीक है, 1/√m। देयरफॉर तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रेट P/√m, ठीक है। और आपके डिफरेंट गैसेज हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाएगा R2/R1 इक्वल टू P2/P1 √m1/m।
M2। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ रियल गैस। अब है यहाँ पर आपका रियल गैस। अब जो रियल गैस है एंड जो आइडियल गैस है, अब उसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो नीचे दिया है आपका एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। मीन्स अगर आपका जो जेड की वैल्यू अगर 1 आती है तो वो आइडियल गैस शो करते हैं, लेकिन जो मोस्टली गैसेज होते हैं वो रियल गैस ही होते हैं। ठीक है, या तो उनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या उनकी वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, तो जो आपका रियल गैस है, in case of real gas, two of assumption taken the ideal gas become invalid or restricted only the some particular condition। मीन्स जो आपके मोस्टली भी बताया मैंने, जो आपकी रियल गैसेज होती हैं मोस्टली वो जो गैसेज होती है वो रियल गैस होती है, मीन्स आइडियल गैस नहीं होती है। ठीक है, वी assumes that there are no interaction between molecules of an ideal gas। उनके भी कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, मीन्स उनकी एक फिक्स वैल्यू, जैसे अभी बताएं जेड की जो जेड है आपका अगर 1 हो जाता तो तब वो आइडियल गैस शो करेगा। ठीक है, तो मोस्टली आपका होते नहीं है। वी assumes दैट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इंटायर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जो आपका वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, तो जब हम उसका कंपेयर करेंगे तो हम कभी उसे नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, जो आपका क्या है रियल गैस है, वहाँ पर जो आपका वॉल्यूम होता है उसे हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो क्या है अभी बताया मैंने कि जो आपके मोस्टली जो गैसेज हैं मीन्स जो वो आपके आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स वो रियल गैस होती हैं। ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, जो आपका जैसे ये है आपका, ठीक है, आपने पीवी और पी में निकाला अकॉर्डिंग जो बॉयल्स लॉ में निकाला था आपने। ठीक है, उसमें टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, वो इस टाइप से आपके अलग अलग टेम्परेचर पर इस टाइप के आपके ग्राफ शो होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब आपने पी और पी में ग्राफ बनाया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पीवी में यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 है, मीन्स ये आपका क्या है आइडियल गैस है, ये आपका आइडियल गैस है। ठीक है, अब जैसे कुछ आपके क्या करते हैं निगेटिव भी शो करते हैं। ठीक है, कोई गैस आपके निगेटिव भी शो करते हैं, इस कार्बन मोनोऑक्साइड CH4। ठीक है, कुछ आपके केवल पॉजिटिव डेरिवेशन, मीन्स जहाँ पर जो जेड है उसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ जाती है तो वो आपके पॉजिटिव डेरिवेशन शो करेंगे, और अगर निगेटिव आ गई मीन 1 से कम आ गई तो वो निगेटिव डेरिवेशन शो करते हैं। तो वो आपके कहाँ जाएंगे, तो कुछ कैसे ऐसे होते हैं जो पहले निगेटिव डेरिवेशन शो करते हैं फिर पॉजिटिव शो करते हैं। ठीक है, आपने पीवी और पी में ग्राफ शो किया तो ये आपका आइडियल गैस है जिसकी वैल्यू जो जेड है वो उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है। लेकिन अगर रियल गैस है तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, या तो 1 से ज़्यादा होगी
या 1 से कम होगी। अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। और अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो 1 से कम वैल्यू होगी तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है, तो फर्स्टली क्या करते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, फिर कुछ समय के लिए आइडियल बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन कुछ ही समय के लिए, ठीक है, फिर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। एंड कुछ गैसें ऐसे हैं जो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो भी इंक्रीज हो जाता है, मीन्स जैसे यहाँ पर बताया मैंने वो भी सीधे इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आपके सीधे यहाँ पर इंक्रीज हो गई, मीन्स वो वहाँ पर आपके पॉजिटिव डेरिवेशन शो हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था जो रियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो परफेक्टली फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। मीन्स जब आपके जो जेड है, ठीक है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जेड है, जब 1 आएगा तब वो उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो आपका जो जेड है क्या है, वी एम रियल अपॉन वी आइडियल। एट वेरी लो प्रेशर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैस एंड जेड इक्वल टू 1। अगर लो प्रेशर है तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा मॉलिक्यूल्स और रियल गैस, जो मॉलिक्यूल्स हैं रियल गैस का, तो वहाँ पर आपका जेड इक्वल टू 1 है। एट लो और मॉडरेट प्रेशर देयर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट ड्यू टू विच इज रियल गैस एज कंपेयर टू द ग्रेटर वॉल्यूम देन एक्सपेक्टेड, देयरफॉर। चलिए ऑलवेज 1 फॉर आइडियल गैस, रियल गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी भी बता दिया है, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा या 1 से कम हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ जेड एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर, द ग्राफ ऑफ अब यहाँ पर देखिए तुमको दिखा रखा है, ये आपका आइडियल गैस वाला है, ठीक है। विथ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज स्ट्रेट लाइन, हाउएवर द रियल गैस ऑफ द वॉल्यूम जेड इज less than 1 for lower pressure and then Z become greater than 1 as pressure increase the keeps of increasing। मीन जब आपका प्रेशर लो है तो फर्स्ट वो निगेटिव में 1 से कम शो कर रहा है, लेकिन जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो वो भी कुछ गैसों में इंक्रीज हो रहा है। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ग्राफ टेंस मोर टुवर्ड्स जेड इक्वल टू 1, तो में 1 से जो जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो जेड की वैल्यू इस कंडीशन में जो आपका जो निगेटिव दिखा रहा है वो आपका क्या है, कहाँ पर आ रहा है, आइडियल गैस में शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है कि जो गैसेज हैं वो मोर कंप्रेसिबल हैं कहाँ पर, लो प्रेशर में, क्योंकि लो प्रेशर में वो निगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, और जब हम प्रेशर इंक्रीज कर दे रहे हैं तो वो सीधे पॉजिटिव में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका लो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होंगे, लेस कंप्रेसिबल होंगे हाई प्रेशर में, क्योंकि ये जो आपके पॉजिटिव शो कर रहे हैं वो सीधे पॉजिटिव में से है, वो आइडियल गैस शो कर ही नहीं, लेकिन जो निगेटिव हो रहे हैं वो किसी कंडीशन में आपके कुछ समय के लिए पॉजिटिव डेविएशन या जो आइडियल गैस है उसको शो कर रहे हैं, फिर आपका वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर दे रहे हैं। It can be inferred from the above graphs the real gas follow ideal behavior at low pressure, ठीक है, क्योंकि अब लो प्रेशर में कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि वो पहले निगेटिव में आया फिर आइडियल गैस में आया, ठीक है, फिर क्योंकि वहाँ पर से आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड हाई टेम्परेचर, दिस डज नॉट मीन्स दैट इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
ए रियल गैस विल कन्वर्ट इनटू आइडियल गैस। तो इसका दिस मीन ये है कि जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कि जो आपकी रियल गैस है वो आइडियल गैस में ही कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर इनका आपने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये आइडियल गैस शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही आपका आइडियल गैस से ऊपर जो ग्राफ है शो कर रहे हैं। मीन्स वो वहाँ अब आइडियल गैस में शो नहीं करेंगे। दे द करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर एट विच ए गैस फॉलो आइडियल बिहेवियर मोर क्लोजली। तो ये टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर डिपेंड है जो उसके नियरेस्ट है, क्लोजली है, तो वो आपका बॉयल टेम्परेचर कहलाएगा। नाउ वंडर वॉल्स इक्वेशन। तो अब जो आपका वंडर वॉल्स इक्वेशन है वो क्या है, आप यहाँ पर देखिए, अभी आपका आया था जो रियल गैस है, तो वहाँ पर हम जो आपका वॉल्यूम होता है उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो इसलिए आपको वी माइनस वी या एन बी, मोस्टली आपको जैसे अगर 1 मोल है तो वी माइनस बी, और अगर 1 मोल के लिए निकाला, एन मोल के लिए निकाला तो आपका वी माइनस एन बी आ गया। ठीक है। अब जो आपका P प्लस है वो कैसे होगा, जो आपका करेक्ट प्रेशर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या है, करेक्ट प्रेशर है वो आपका इक्वल होता है आपका जो ऑब्जर्व प्रेशर है और जो कैलकुलेट प्रेशर है। ठीक है। जो आपका जो P करेक्टेड है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, जो आपका कैलकुलेट प्रेशर है। ठीक है। और जो आपका आइडियल प्रेशर है, तो इसे हम P प्लस पी डैश से मान लेते हैं। ठीक है। अब जो आपका जो P है वो इक्वल होता है A अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, A अपॉन वी स्क्वायर। अगर आपका जो आपका P इक्वल टू है A अपॉन वी स्क्वायर, ये है आपका 1 मोल के लिए। अगर हम n मोल का निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो अब जो आपका P है, P करेक्टली वो क्या हो जाएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अगर हम एन मोल की निकालेंगे, अगर 1 मोल के लिए निकालते हैं तो पी सी इक्वल करेक्टेड इक्वल टू P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपका जो P करेक्ट क्या हो गया, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी। तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। अगर 1 मोल के लिए निकालते हैं तो P प्लस, यहाँ से एन को हटा दो, यहाँ से भी एन को हटा दो, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी, इसको भी हटा दो एन को, अपॉन इक्वल टू आर टी हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम दिया आपको 1 यूनिट। ठीक है। बी related the volume occupied gas molecules and takes into amount of fact that the space actually occupied by the molecular themselves is unavailable of the molecules to move in the given by. तो B equal to 4 multiplied by volume of 1 mole of the gas molecules। तो जो आपका कांस्टेंट ए है वो हमेशा आपका बी से ज़्यादा होगा। तो जिसकी वैल्यू ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो वंडरवॉल इक्वेशन का दिखा रखा है, क्या कह रहा है, अंडर द कंडीशन एट हाई टेम्परेचर एंड लो मॉडरेट प्रेशर ऑल्सो अंडर वेरी लो प्रेशर जेड इक्वल टू 1, मीन्स जब आपका जो आइडियल गैस है वो शो करेगा। एट लो और मॉडरेट प्रेशर द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर इज इग्नोर्ड व्हेन लो प्रेशर, मीन्स जब 1 की वैल्यू कम हो जाएगी तो इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। एंड हाई प्रेशर द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड बट द प्रेशर करेक्शन फैक्टर इग्नोर्ड एंड द इक्वेशन, मीन्स ये आपके किसके लिए, रियल के लिए, केवल जो आपका आइडियल ये है आइडियल के लिए, क्योंकि जो आइडियल के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन अगर रियल गैस है या तो 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी। तो अब जो आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर हैं, ये आपका रिमूव किया गया है चैप्टर से। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में आपके इतने ही पॉइंट हैं। अगर कहीं पर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ओके।